सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी नेताओं की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक के बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने सीजेपी के 2 अहम मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने इस मुद्दे पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर बैठक में क्या क्या हुआ। दरअसल नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से लंबी बातचीत की। बैठक के बाद सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि सरकार के सामने 3 मुख्य मांगे रखी गई थी। पहली मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि सीजेपी का कहना है कि नीट पेपर लीक मामले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरी मांग थी कि जिन परिवारों ने परीक्षा व्यवस्था से जुड़े तनाव में अपने बच्चों को खोया है, उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग थी कि आंदोलन के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर और कानूनी मामलों को वापस लिया जाए, ताकि किसी छात्र का भविष्य प्रभावित न हो। आशुतोष रांका के मुताबिक सरकार ने मुआवजे और एफआईआर वापस लेने की मांग पर सिद्धांततः सहमति जताई है, यानी इन दोनों मुद्दों पर सरकार का रुख सकारात्मक है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। रांका ने कहा कि सरकार ने इस पर कल दोपहर तक का समय मांगा है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द कोई निर्णय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस मांग पर सकारात्मक फैसला नहीं आता तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। सरकार से आज बातचीत हमारी हुई, 2 घंटे की बातचीत थी, काफी क्रिस्प टू द पॉइंट बातचीत थी। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में पहले भी कहा था कि हमें अब हवाबाजी नहीं चाहिए, आप कॉन्क्रीट बात करिए। सरकार ने जो 2 हमारी मांगे हैं, जो 3 हमारी मांगे हैं, उनमें से 2 मांगों पर काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और काफी इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट दिखाया है। 1 करोड़ कॉम्पनसेशन पर और जो लीगल केसेस की जो हमने बात की थी, ना सिर्फ जो अभी एफआईआर हुई है बल्कि एक सोवरेन गारंटी हमें दी जाए, ताकि जो भी प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पे उन पे फ्यूचर में भी कोई एफआईआर या लीगल केस ना हो। कॉम्पनसेशन और ये लीगल केसेस पे सरकार की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस है। उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी एक रिटर्न एग्रीमेंट भी हमें इस बाबत मिल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। हमने सरकार को न सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रही है बल्कि जो देश भर में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, 150-200 से ज्यादा शहरों में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटीमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। कल दोपहर में सरकार ने फिर से एक और मुलाकात की बात की है और हमने बताया है कि हमें जल्द ही अब एक ठोस निर्णय इस मुद्दे पर चाहिए, वरना हम एक और नेशनल कॉल देने को मजबूर होंगे। नहीं, रिस्पांस तो देखिए लंबा डिस्कशन हुआ, ना ऐसा कुछ हाँ ना ऐसा कुछ ना वाली बात हुई, लेकिन हाँ हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में लोगों का सेंटीमेंट समझाया है कि ये सिर्फ अब कॉकरोच जनता पार्टी की या जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट की नहीं बल्कि पूरे देश की मंशा है कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, उन्हें इस्तीफा देना होगा। और सरकार ने जो डेलीगेशन था उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि इस मुद्दे को बहुत क्लियरली प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। वो जगह जो भी होगी वो हम आपको बता देंगे। उनका दावा है कि देश भर में इस मुद्दे को लेकर लोगों का समर्थन बढ़ रहा है और जरूरत पड़ी तो आंदोलन का अगला चरण भी शुरू किया जाएगा। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसला होगा या आंदोलन और तेज होगा? इसका जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसला लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।